नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धन सिंह नेगी ने बीजेपी पर साधा निशाना, 10 करोड़ में टिकट बेचने का लगाया आरोप। आपने प्रत्याशियों की जारी की 5वीं लिस्ट, 6 दावेदारों को मिला टिकट। उमेश कुमार ने किया अपना नामांकन दाखिल, जनता ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया, साथ ही फूलों की बरसात के साथ उमेश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। टिकट कटने से नाराज बीजेपी एमएलए राजकुमार ठुकराल ने दिया पार्टी से इस्तीफा, निर्दलीय ठोक सकते हैं तार। उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने किया नामांकन दाखिल। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कल 27 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करवाया। आपको बता दें कि खानपुर सीट पर महज चंद दिलों में राज करने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का जलवा कल रोशनाबाद में नामांकन दाखिल करने के बाद भी देखने को मिला। जैसे ही उमेश कुमार बाहर निकले, जनता ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, साथ ही फूलों की बरसात के साथ उमेश कुमार जिंदाबाद के नारे चारों ओर सुनाई दिए। उमेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता के प्यार को सूद सहित लौटाने का काम करूंगा। लड़ाई राजा और सेवक के बीच है, मेरी जनता ही मेरा राजा है। मैंने सब लोग अपनी मर्जी से आए और ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। और जब जनता में इस तरीके का उत्साह और प्यार देखने को मिलता है तो नए कीर्तिमान रखे जाते हैं और इस बार खानपुर विधानसभा सीट पर इतिहास ही बन जाता है। क्या वादे और क्या दावे कर रहे हैं? वादे हमारे बहुत सारे हैं और जो दावे हैं हम उन कामों के बिहार पर कर रहे हैं जो काम हमने पिछले 2 महीने में किए हैं। चाहे सोलानी नदी को साफ कराना हो, चाहे बुक्करपुर की सड़क बनानी हो, चाहे मोहनपुरा मिलाप नगर के तालाबों पर पंपिंग स्टेशन लगाने हो, दादरोना के तालाब पर भी हमने पंपिंग स्टेशन लगाया। तो हम अपने कामों के दम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं, अगर आपको लगता है कि हम काम कर सकते हैं, हमें क्षमता है, आप हमसे सहमत हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी नीति है उसको लेकर आप सहमत हैं, तो आप हमें वोट करें। युवाओं में बहुत जोश है आपको लेकर? जी बिल्कुल जोश है, क्योंकि पिछले 20 सालों से युवा तरफ कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। जनप्रतिनिधि के घर वो जाते थे तो उन्हें गालियाँ मिलती थी। किसी की मैं हर गांव में गया हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में और मैंने हर गांव में बुजुर्ग और बच्चों से सबसे पूछा कि क्या आप अपने प्रतिनिधि के पास जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं? तो सबका जवाब होता था गालियाँ कोई खानी है। और ये सच्चाई है, आप जाकर पूछ भी सकते हैं क्षेत्र में, यही आपको जवाब मिलेगा। तो इसलिए उनमें उत्साह है कि आज उन्हें अपने बीच का एक व्यक्ति मिला है जिसका वो हाथ पकड़कर उसके कान में आकर कोई भी अपनी समस्या बता सकते हैं, उसके घर में तल्ली जाती है। पंडित साहब भी अब दाखिल करने आए थे अपनी रानी जी का पर्चा, कहना था उनका विकास बहुत किया है क्षेत्र में, कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरे से बेहतर आप मीडिया वाले जानते हैं। एक बार गल्ला वाला जोगा वाले को लेकर पूरा मिलाप नगर तक का सर्वे कर दीजिए, आपको विकास मिल जाएगा। और विकास किसके घर में पैदा हुआ है, खानपुर में ये नहीं पता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हर दल अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कल 27 जनवरी तक 6 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। आपने इस सूची में धर्मपुर से योगेंद्र चौहान, लक्सर से डॉक्टर यूसुफ, यमकेश्वर से अविरल बिस्ट, लैंसडॉन से नरेंद्र गिरी, रानीखेत से नंदन सिंह बिस्ट, बाजपुर से सुनीता टमटा बाजवा को टिकट दिया है। गौरतलब है कि आप पहली बार उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लंबे वक्त से पार्टी कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री और मसूरी से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी ने मसूरी में भाजपा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व विधि विधान से कार्यालय में पूजा और हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने सभी को फूल मालाएं पहनाई और भाजपा में स्वागत किया। मसूरी विधायक द्वारा जनसंपर्क भी किया गया, जहाँ पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया, वहीं उनकी जीत का भरोसा भी दिलाया। जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जीत का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर मसूरी से दुगना होने जा रहा है। जिस प्रकार आज मौसम में काफ़ी ठंडक है, उसके बावजूद भारी संख्या में युवा, मातृशक्ति सारे लोग यहाँ पर आए हैं।
क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, और चाहे व्यक्तिगत रूप से मैंने एक विधायक के रूप में इस क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया है, इससे प्रभावित होकर आज कई लोग, अभी आपने देखा होगा यहाँ की जो प्रत्याशी है कांग्रेस, उनकी बहन ने खुद 180 लोगों के साथ देहरादून में बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके अगले दिन फिर उनके एक ग्राम प्रधान ने, लौत तमंग ने, कई साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन करी थी। और लगातार ये सिलसिला चलता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और जब जहाज डूबता है तो लोग उसमें कूदने लगते हैं, और सबको लगता है कि अगर सब सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है, और प्रदेश का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जनता बताएगी, नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे, उनके कहने से क्या होता है, हिसाब किताब तो जनता के पास होता है, और जनता उनका हिसाब किताब दे देगी। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अब राजनीतिक सिनेरियो ऐसा हो गया है कि चुनावों के समय में कुछ दल इधर के उधर जाते हैं, उधर किधर जाते हैं, लेकिन भविष्य में हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम पे इस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। 10 मार्च को कमल खिलेगा, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। टिकट कटने पर उनके कई दिग्गज नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया है। उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी अपना टिकट कटने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार ठुकराल अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे हैं, उसमें एक नाम रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल का भी है। टिकट कटने के बाद से ही राजकुमार ठुकराल के समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कल 27 जनवरी की सुबह ही ठुकराल के आवास पर उनके समर्थक इकट्ठे हो रखे थे। उनके समर्थक इकट्ठे हुए और बीजेपी से उन्हें टिकट देने की मांग भी की। गौर हो कि राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। इसके बावजूद भी पार्टी से उनका टिकट कटने पर वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार रुद्रपुर विधानसभा सीट से ठुकराल की जगह जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया है। अभी आधा पौना घंटा पहले अपने प्रांतीय अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और महामंत्री संगठन श्री अजय जी दोनों अपने अधिकारियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मेरे समर्थकों ने आज तय किया है कि ठुकराल जी को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। आज मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, इसके पीछे जो कूट रचना करने वाले षड्यंत्रकारी हैं, जो धोखे से एमएलए का टिकट ले आए, जिन्होंने हर क्षेत्र में हर चुनाव में गद्दारी की है, उनको सबक सिखाने के लिए मैं चुनावी समर में उतर रहा हूं। मैं तो कहता हूं इतने समर्थक वो दिखा दें जितने समर्थक आज यहां पर मौजूद हैं। ये प्रातः ठंड से यहां पर उपस्थित हैं, लगभग आना जाना मिलाकर 2000 से अधिक समर्थक यहां पर मौजूद हैं। इतने समर्थक वो दिखा दें, मैं अभी चुनाव से हट जाऊंगा। आज जनता क्या चाहती, जनता का क्या टेस्ट है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं माफी मांगने वाला विधायक हूं। पहली बात तो कूट रचना करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति जसपुर से लेकर खटीमा तक पार्टी की चिंता नहीं कर रहा, रुद्रपुर ही उसका जिला है, रुद्रपुर की सीट चाहिए, जिला अध्यक्ष भी रहूंगा, मेयर भी रहूंगा, विधायक भी रहूंगा, हर पद मुझे चाहिए। उसकी पद की लालसा को समाप्त करने के लिए मुझे विधानसभा के चुनाव में उतरना पड़ा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत चरम पर है। किसी को टिकट नहीं मिलने की पीड़ा है तो किसी को नए दावेदारों को टिकट दिए जाने का गम है। यह स्थिति हर दल की है। अपना हित पूरा नहीं होता देख कार्यकर्ता, नेता से लेकर विधायक भी दल बदलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में 5 सालों तक पार्टी का झंडा ढोने वाले नेता विपक्ष में आते ही अपने पुराने दल की मिट्टी पलीत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस कड़ी में टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी का नाम भी शामिल है। उन्होंने भी चुनाव से महज कुछ दिन पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रति भक्ति और बीजेपी के प्रति सख्ती दिखानी उनकी सियासी मजबूरी है। कांग्रेस में शामिल होते ही धन सिंह नेगी ने बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगा दी है। उन्होंने बीजेपी को टिकट बेचने वाली पार्टी करार दिया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि टिहरी विधानसभा का टिकट बीजेपी ने 10 करोड़ में बेचा है। धन सिंह नेगी ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि पार्टी से करोड़ों रुपए में टिकट लिया जा रहा है। वे अब ऐसी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मसूरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनीष गोनियाल ने बताया कि मसूरी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के विधायक चुनकर भेजे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के विधायकों ने मसूरी के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनको मसूरी की जनता और युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। खराब मौसम के बाद भी लोग और उनके कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं जनता का आशीर्वाद लेते हुए हर जगह जा रहा हूँ
काफ़ी बरसात भी है, पर युवा साथी, मेरे जितने युवा साथी मेरा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और मेरे साथ लगातार पूरे बरसात में घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर मसूरी विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पानी की यहाँ कमियाँ है ना, वन टाइम सेटलमेंट का है, इसमें काफ़ी मेरा फोकस रहेगा। और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए मैं यहाँ रोजगार का भी बढ़ावा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि हमारे इसमें ज़मीनें काफ़ी हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ से मसूरी से हमें बाहर जाना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ टाइम पहले माननीय विधायक ने अपने ही मुख्यमंत्री को घेरते हुए स्वास्थ्य को बदहाल बता दिया था। तो उसको देखते हुए जब अपनी सरकार को बदहाल बता रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को विभाग को बदहाल बता रहे हैं, तो आप देखिए कि विकास कहाँ से हुआ? विकास तो कहीं नहीं हुआ। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की जो भरपूर कमी रहती है तो वहां पर निशान करने के लिए प्राथमिकता मेरी ये रहेगी शुरू में से। हकीकत में तो ये है, जमीनी स्तर में ये तो बताए पीआरजी की 44 करोड़ की योजना किसके लिए है? वो खाली होटल वालों के लिए है, और जो हमारे जितने बिल्डर हैं, जितने फ्लैट बने हुए, और हमारा जो ये हयात होटल जो डीआईटी के पास बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए है। अगर 4 साल पहले ये कर देते तो आज बढ़िया रहता ना। आज तो हर उसमें एक लिखित में तो थे, जनता के बीच में बताए तो सही कौन से गांव में जा रहा है, रोडों की हालत कैसी है, एक गर्भवती महिला 25 किलोमीटर कैसे जा रही है जब उनके पास आने जाने का साधन नहीं है, गाड़ी की समस्या है। स्वास्थ्य हमारा इतना बढ़िया है, आपने मसूरी में देखा होगा मात्र एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसकी हालत देखी होगी कि डॉक्टर वहाँ 12 बजे के बाद दिखाई नहीं देते। उसमें कभी विधायक गणेश जोशी ने बोला ही नहीं। उन्होंने खाली छतरी और मग्गे बांटे और उसमें पहाड़ की भोली वाली जनता को गुमराह करा। इसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं करा, खाली कागज में दिखाया और मीडिया में अपनों को अपने चाहने के लिए उसमें कि हमें बढ़ावा मिलता रहे, खाली दिखाने के लिए, शो करने के लिए खाली उन्होंने वो काम करा। जमीनी स्तर में कोई काम नहीं करा। गोदावरी थापली तो मेरे गांव की है, गांव की बेटी है, और मैं भी गांव का बेटा हूं। उनकी तो विदाई पहले हो गई थी हमारे गांव से, तो गांव का बेटा होने के नाते तो फर्ज मेरा बनता है गांव वाले मुझे आशीर्वाद देंगे। तो क्या उनको टक्कर में नहीं मानते आप? उनको मैं टक्कर में इसलिए नहीं मानता कि वो राजनीति लायक नहीं है, वो एक सीधी साधी है। और दूसरा, विपक्ष की भूमिका उन्होंने 4.5 साल में कभी निभाई भी नहीं, और ना उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई मुद्दा उठाया, ना कभी उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए गणेश जोशी के उसमें अगेंस्ट कुछ बोला। अब क्यों नहीं बोला वो बता सकते हैं, उपेंद्र सिंह थापली जी बता सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे टॉप के भूमाफिया जी हैं। और अगर जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता ने सब देख रखा, उपेंद्र सिंह थापली जी को भी देख रखा, गणेश जोशी को भी देख रखा। गणेश जोशी भी हमारे टॉप के भूमाफिया है, तो विकल्प नहीं था लोगों के पास, जनता के पास, और जनता ने अपना बेटा होने के नाते मुझे आशीर्वाद भी दे रखा। भले ही उत्तराखंड में एक परंपरा बनी हो कि जो शिक्षा मंत्री बने वो दोबारा अपना चुनाव नहीं जीत सकता, जिसको लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने गेट पर ही माथा टेका, उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन ने भी क्षेत्र के कई मंदिरों में माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ में आदर्श आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में शिक्षा मंत्री भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए कहा कि चारों तरफ भाजपा की लहर चल रही है और गदरपुर विधानसभा में हर जाति समुदाय के लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है और मैंने क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं, इसलिए मेरी जीत पक्की है। तो वहीं प्रेमानंद महाजन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कार्य को पूरी तरह विफल बताया और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। वाहेगुरु सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आम जनता, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ बहन बेटियों का सभी का आशीर्वाद लेके आज मैंने नॉमिनेशन किया है और अंदर नॉमिनेशन के वक्त आज हमने शपथ भी लिया है। यह लोकतंत्र में अपने संविधान के तहत यह प्रक्रिया नॉमिनेशन में पहली बार हुई है और शपथ लेते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के वक्त भी जो हमने शपथ लिया है हम 100% इसका पालन करेंगे और जो जनता का आशीर्वाद है बहुत प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी पे आम जनता का विश्वास है, कमल के फूल पे आम जनता का विश्वास है। 100% जो जनता ने हमसे उम्मीदें की हैं हमने भी कोशिश किया कि उसको पूरा किया जाए और उसी वादे को जो हमने पूरा किया है उसी के तहत आम जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि भाई साहब बिल्कुल ये सही बात है कि जब से उत्तराखंड प्रदेश बना बीसीसीआई से क्रिकेट की मान्यता उत्तराखंड को नहीं मिली
और खेल मंत्री बनने के पश्चात मैंने संकल्प लिया कि उत्तराखंड के बच्चों को मैं क्रिकेट का प्लेटफॉर्म दूंगा, बीसीसीआई की मान्यता लेके आऊँगा और ला के दिया है, जिसकी वजह से हज़ारों बच्चे आज क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं और सभी स्तरों पे मेंस और वुमेंस ये क्रिकेट के गेम चल रहे हैं। और जो आपने कहा कि मिथक तोड़ने में, मिथक इसीलिए बनते हैं कि कोई ना कोई तोड़े, और यह सौभाग्य मेरी गदरपुर की जनता को, महान जनता को यह मिलने जा रहा है। देखिए, अभी कोविड का समय चल रहा है, नामांकन है, आपके निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सख्ताई है। हम लोगों ने खाली फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दिया था कि आज के तारीख में 27 तारीख को नामांकन करेंगे और आपके निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमें अनाज मंडी में खड़े होने का जगह दिया गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास शब्द नहीं थे, देख के जो इतने लोग वहाँ पहुँच गए, उन भीड़ को देखकर मेरे पास शब्द नहीं था। स्वतःस्फूर्त कई हज़ार लोग वहाँ थे। अब इसी से आप समझ जाइए कि सामने वाला कितना बड़ा है। मैंने कभी तो इसका नाप लिया नहीं। यदि वो 4 बार का है तो मैं भी 2 बार का हूँ। और सबसे बड़ी शक्ति को इलेक्शन जीतने के लिए वो है मतदाता की शक्ति, आम जन का प्यार। और प्रेमानंद महाजन को, कांग्रेस को भरपूर प्यार मिल रहा है। और प्रेमानंद महाजन, कांग्रेस की जीत क्यों नहीं होगी? एक तरफ प्रस्तावक हमारी भाभी श्रीमती सुरेशी शर्मा जी, एक तरफ यूथ का किंग हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष हमारे साथ है, और कई हमारे साथी वहाँ पे जो दावा कर रहे थे। आप लोगों को संदेह था कि कांग्रेस पार्टी में इतने दावेदार ये अलग अलग होकर कांग्रेस पार्टी को हरा देंगे। मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाजन को उतनी चिंता नहीं है जितने दावेदार हमारे भाई लोग हैं, हमारे भाई बहन, हम लोग जितनों ने दावा किए थे। उनको इतनी मेरे से ज़्यादा चिंता है कि ये सीट हमें जीतनी है, किसी भी हालत में ये सीट लूज नहीं होना चाहिए। कि जो परिवर्तन का बयार चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के ये जो आपके भ्रष्टाचारी सरकार को विदाई करने के लिए सब लोग एकजुट होकर लगे पड़े हैं सबको। और ये सीट हम लोग इस बार जितने भी बड़े कैंडिडेट आपको लगते हैं, हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जनता जनार्दन हमारे साथ है और हम लोग ये सीट जीत रहे हैं बड़े संख्या के साथ। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से कल पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के बंसीधर भगत ने कालाडूंगी तहसील परिसर में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी रेखा कोहली के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बंसीधर भगत को इस बार भी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाने को कहा। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। और पार्टी के द्वारा के अलावा यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम किया, वैसे ही आगे भी करेंगे। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने कल अपना नामांकन करा दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अपने परिवार के साथ नामांकन कराने पहुंचे सुमित हृदयेश के साथ में उनकी मां उत्तराखंड कांग्रेस की कदावर नेता रह चुकी स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की फोटो थी, जिसे देख वहां मौजूद लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता भावुक हो गए। जी, मेरे लिए क्या, जितने उनके मेरे जन्म से पहले की पूर्व के सहयोगी भी हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय गुणवंत जी हैं, आदरणीय शोभा बिष्ट जी, आदरणीय हेमंत बगड़वाल जी, ये लोग भी जानते हैं कि कई दशकों के बाद एक ऐसा आज पल आया जब कांग्रेस का नामांकन हल्द्वानी की सरजमीन पर हो रहा है और मेरी माता जी और इनकी बहन इनके बीच में नहीं है। तो मेरे लिए नहीं, इन सबके लिए भावनाओं से भरा हुआ पल है। और ये श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हीं के नाम पर हमें चुनाव लड़ भी रहे हैं और हल्द्वानी की सीट हमें डिलीवर भी उनके नाम पर करनी है। और उनके जो बताए हुए कार्य हैं, सबके आशीर्वाद और सहयोग के साथ हम अवश्य पूरे कर पाएंगे। थैंक यू। भाजपा ने थराली विधानसभा में एक बड़ी सेंध मारी है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थराली देवी जोशी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। कर्णप्रयाग पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति चल रही है। आज पूरी जनता भाजपा की ओर रुख कर रही है, जिस कारण उन्होंने भाजपा में जाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस में मनमुटाव क्या है, पूरी देश की जनता जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति चल रही है, इसलिए हमारा मन जो है कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाने का हुआ है।
सरोवर नगरी नैनीताल से विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करा दिया है। भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। कालाडूंगी विधानसभा सीट से कल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कालाडूंगी तहसील से नामांकन पत्र खरीदा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा द्वारा नामांकन पत्र खरीदने पर पाजपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य भी कालाडूंगी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं महेश शर्मा के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कालाडूंगी नगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर महेश शर्मा ने नगर का भ्रमण भी किया। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस हाईकमान ने, उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने महेश शर्मा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और यह कार्यकर्ताओं की कई वर्षों से मांग भी थी और यहाँ की जनता की आवाज़ भी महेश शर्मा बने रहे। यहाँ की मूलभूत समस्याओं को हमेशा उन्होंने आंदोलन के रूप में हो, चाहे प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे धरने के रूप में उठाने की काम किया है। आज मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर महेश शर्मा जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से इस बार कालाडूंगी क्षेत्र में कांग्रेस का परचम, कांग्रेस का झंडा फहराएगा, इस बात का मुझे यकीन है, भरोसा है। कांग्रेस सरोवर नगरी नैनीताल विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार ढुमका, आप पार्टी नेता देवेंद्र लाल मौजूद रहे। डॉक्टर आर्य ने अपना नामांकन पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। विकासखंड मुनस्यारी में आए दिन काफी मात्रा में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मुनस्यारी को जोड़ने वाली मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर आवाजाही करना वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं वाहनों पर पैसेंजरों और मरीजों को भी सफर करना मुश्किल हो रहा है। वहीं मुनस्यारी से हल्द्वानी जाने वाले वाहन चालकों को जान हथेली में रखकर पैसेंजरों को ले जाना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय नागरिक खुशहाल सिंह हरकोटिया से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि कालामुनि मंदिर, बेटुली धार, बलाटी बैंड, रातापानी में काफी बर्फ गिरी हुई है, जिससे वाहन चालकों और आम नागरिकों का आवाजाही करना भी खतरे से कम नहीं है। वहीं लोक निर्माण विभाग भी लगातार मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर बर्फ हटाने में जुटी हुई है, जिससे मुख्य सड़क सुचारू रूप से आवाजाही के लिए चालू रखा जा सके। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 भीमताल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राम सिंह केड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह भंडारी समेत भाजपा के बागी प्रत्याशी मनोज शाह और यूकेडी प्रत्याशी राहुल जोशी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र जमा करने के दौरान समर्थकों के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिससे कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हमारा जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है विकास की ओर चलती है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल जो उत्तराखंड में सरकार बनी थी, एक भी कार्य उनके द्वारा यहाँ हमारे विधानसभा में नहीं हुआ, तो इसलिए हम तो विकास को लेकर के जो क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, हम 5 साल से 10 साल से जब से सामाजिक जीवन में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने आशीर्वाद हमें दिया है और बिना बुलाए लोग बड़ी संख्या में हमारे नामांकन में पहुंचे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। कई टीमें हमारी गांव-गांव गई हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हैं और हमारे 5 साल के जो हमने घर घर जाके काम किया है, घर घर जाके लोगों के सुख दुख में रहे हैं, उस पर हम पे विश्वास करते हैं। इसलिए परेशानी तो उन लोगों की है, उन लोगों को आएगी जो लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। हम तो 5 साल से जनता के बीच हैं और उसका रिजल्ट 10 मार्च को जनता के बीच होगा। हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से जनता के बीच में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। 3-4 सालों से हमने जनता के जो 5 मुद्दे हैं, जो जनता ने हमें बताए हैं, ये जनता की आवाज़ है। जो मुद्दे भी हैं वो जनता के हैं और जो ये चुनाव भी है वो जनता लड़ना चाहती है और जनता अपना चुनाव लड़ रही है और अपना मन बना चुकी है। जो मुद्दे हैं वो विशेषकर 5 मुद्दे हैं जो जनता ने मुझे बताए हैं, उनके लिए काम करना है। सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। तो जो गाँव के हमारे ग्रामीण किसान परिवार हैं, उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। गांव में हमारे बच्चों को आज के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा है, हम देखते हैं प्रत्येक ब्लॉक में एक पीएससी या एक सीएससी खुला हुआ है, लेकिन ब्लॉक का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, गाँव दूर दराज है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं हैं और जो सेंटर स्वास्थ्य के केंद्र खुले भी हैं वहाँ पर जांच सुविधाएं नहीं हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करना और दूर दूर दराज के गाँव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना, ये हमारा दूसरा मुद्दा रहेगा जो जनता की मांग है। और तीसरा मुद्दा हमारा रहेगा खेती किसानी प्रोत्साहन। जब हम देखते हैं पहाड़ में आते हैं, गाँव में जाते हैं, तो प्रत्येक परिवार किसान परिवार है, छोटा किसान परिवार है, सीमांत किसान है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं।
जंगली जानवरों की प्रमुख समस्या जो हमें भीमताल विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में देखने को मिली, उसके लिए हमने प्रयास किया है। अपने संकल्प पत्र में हमने इस मुद्दे को रखा है कि हम किसानों को जल्दी ही राहत देंगे और योजनाएं बनाएंगे। काशीपुर में भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के नामांकन में खुलकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजर आई। नामांकन करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी के साथ चंद भाजपा नेताओं के अलावा पार्टी के कई नामी पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी से साफ जाहिर था कि काशीपुर में भाजपा की बगावत बरकरार है, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं की फौज नजर नहीं आई। त्रिलोक सिंह चीमा अपने पिता निवर्तमान विधायक के साथ ARO कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केदारनाथ हॉट सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने शीला रानी रावत पर विश्वास जताया है। नामांकन पत्र खरीद का दबाव आखिर शीला रानी रावत के लिए रामबाण बन गया। फलस्वरूप हाईकमान की लगातार माथापच्ची के बाद भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा उनके नाम पर विधिवत मुहर लगा दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी नई टिकट सूची में सबसे पहले केदारनाथ से शीला रानी रावत समेत 9 नामों की घोषणा की गई है। जसपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने कल SDM कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। जसपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सरेंद्र मोहन सिंघल और कांग्रेस से आदेश चौहान के साथ ही बसपा के प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। तीनों प्रत्याशी अपने सीमित कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचे, जहाँ अपने अपने प्रस्तावकों के साथ भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।